So bankers, welcome those who want to be bankers, those who are already bankers, जो लोग ऑलरेडी बैंकिंग में काम कर रहे हैं और फिनिकल यूज़ कर रहे हैं या आगे जाकर बैंक ज्वाइन करना चाहेंगे और फिनिकल में नॉलेज अगर आप पहले से लेके जाएं तो ब्रांचेस में आपको उतनी आसानी होगी। तो गाइस, जैसे आपको पता है, आप मेरे यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं, वहाँ भी मैं मटेरियल बहुत सारे फिनिकल के शेयर करता हूँ। लेकिन मेरी वेबसाइट जो है www.banktechskills.com में, इसमें बहुत सारे लाइव वीडियोस आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस अवेलेबल होगा। आप उसको पॉज करके देखिए, नोट करिए कैसे काम होता है, क्या होता है, सो दैट यू कैन डू इट। आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो हिंदी में भी मैं एक प्लेटिनम मॉड्यूल विद इन वीक में ज़रूर अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा और एक हिंदी वर्जन ऑलरेडी है। सो मैं एडवाइस करूंगा आप प्लेटिनम मॉड्यूल में जाइए हिंदी में और वो उसको यूज़ करिए, देखिए। सो मेरा जो अनुभव है, 32 साल का बैंकिंग का अनुभव है। फिनिकल में मैंने करीब 22 साल काम किया है एंड 11 साल से मैंने ट्रेनिंग दी है बैंकर्स को ऑन फिनिकल और बहुत सारे टॉपिक्स बैंकिंग से रिलेटेड हैं, चाहे वो डिपॉजिट्स है, लोन्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज है, ट्रेड मॉड्यूल है। तो वो ट्रेड मॉड्यूल भी मैंने लॉन्च किया, इंटरनेशनल ट्रेड मॉड्यूल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड। आप स्किल्स अपलोड करना चाहते हैं या गेन करना चाहते हैं या होन करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट से जुड़िए और मेरे यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब करिए। वहाँ भी मैं इंट्रोडक्टरी मटेरियल डालूंगा वेबसाइट यूट्यूब चैनल्स पर, तो वो भी उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट यू आर एबल टू यूज़ इट, आप अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो जो मैंने इस मॉड्यूल में फिनिकल में आपसे शेयर कर रहा हूँ और जो अदर टॉपिक्स मैंने शेयर करें, जैसे आपका इंटरनेशनल ट्रेड मॉड्यूल हो गया, वेरियस टॉपिक्स ऑफ बैंकिंग हो गए, ओम्बड्समैन हो गया, चेक ट्रांजिशन सिस्टम हो गया, या बहुत सारे टॉपिक्स जो बैंकिंग से, डिजिटल बैंकिंग है, यूपीआई क्या है, व्हाट इज़ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, और आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, बिकॉज अब हम लोग बैंकिंग बहुत चेंज होने जा रही है। बैंकिंग जल्दी ही इनविजिबल हो जाएगी, जो बहुत ही दिखाई नहीं देगी कहीं भी। ब्रांचेस भी बहुत कम हो जाएंगी बिकॉज आप मोबाइल ऐप से, नेट बैंकिंग से बैंकिंग कर पाएंगे। जैसे आपको पता है, एक इंग्लैंड में बैंक है जिसकी एक भी ब्रांच नहीं है, देयर इज अ बैंक इन चाइना जिसकी एक भी एम्प्लॉय नहीं है, ब्रांचेस हैं। सो कॉस्ट कटिंग पे फोकस है। सो जो लोग फ्यूचर में बैंक ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए एडवांटेजेस हैं, या जो ऑलरेडी बैंक में ज्वाइन करने जा रहे हैं या कर चुके हैं और उनको कई बार प्रॉब्लम्स नहीं आती, कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं और बिना ट्रेनिंग के उन लोगों को काउंटर्स पे बैठा दिया जाता है और अगर कोई ज़रा सी भी मिस्टेक हो जाती है तो वो आपके लिए बड़ा हानिकारक हो सकता है। तो ये मेरा वेबसाइट है जिसमें फंडामेंटल्स मैंने आपको शेयर करें। तो कुछ कस्टमाइजेशन डिफरेंट हो सकता है बैंक टू बैंक, तो बेसिक्स रिमेन द सेम बिकॉज इन्फोसिस कंपनी है जो ये सॉफ्टवेयर को लॉन्च किए हुए फिनिकल को, तो बेसिक्स आर द सेम, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अगर आप बेसिक्स क्लियर है तो बाकी चीज़ें आप इजीली कर पाएंगे। तो क्या क्या मैंने टॉपिक्स कवर करें अपने इस वेबसाइट पे हिंदी में फिनिकल मॉड्यूल में, आई विल बी लॉन्चिंग प्लैटिनम मॉड्यूल फॉर हिंदी ऑल्सो। अभी इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी लॉन्च है तो वो भी देख सकते हैं और जल्दी मैं हिंदी में लॉन्च करने जा रहा हूँ। मेरा हिंदी वर्जन भी है फिनिकल में, वो इंट्रोडक्टरी है, फॉर लर्नर बिगिनर्स के लिए है, तो वो भी सब्सक्राइब करिए, वो भी देखिए वेबसाइट पे जाकर। और आप तो यू कैन हैव लाइफ टाइम एक्सेस, आपको इसमें मेरी वेबसाइट पे मिलेगा। यूट्यूब चैनल्स को शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट आपके जो भी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी जो भी मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सो ये मेरा एक प्रोविज़न है या प्रावधान है कि मैं सबको जो भी बैंकिंग में जितना भी जैसे भी मैं मदद कर सकता हूँ। मेरा जो भी अनुभव है 32 साल का बैंकिंग में प्लस 11 साल ट्रेनिंग में, सो आपको उसका फ़ायदा मिले और दैट इज़ माई एंडेवर हियर। सो मैं टॉपिक्स आपको एक एक करके बताऊंगा फिनिकल का, बिकॉज कई बार आइडिया नहीं होता कि क्या क्या शेयर किया गया है। सो जैसे हम किफ क्रिएट करते हैं फिनिकल में, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया होगा, और जो ज्वाइन करने जा रहे हैं आगे करेंगे तो उसमें आपको पहले किसी भी कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन फाइल बनानी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन फाइल, उसको बोलते हैं किफ, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल, जिसमें उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स,
और वेरियस उसके टर्नओवर कितना, अकाउंट में उसकी सैलरी कितनी, सारा डिटेल्स, ड्यू डिप चेक करना उसका। तो किफ रिटेल इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, कॉर्पोरेट के लिए भी हो सकता है। तो आप जितने वीडियोस देखिए, जितने भी ब्लू में मैंने लिखा हुआ आपके, उतने वीडियोस मैंने आपके वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे banktaxskills.com में अपलोड किए हुए हैं और आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। किफ आईडी को कैसे आपने एडिट करना है, मॉडिफाई करना अगर बिफोर वेरिफिकेशन। HCCFM, तो जैसे आपको पता है किफ जो है दैट इज क्रिएटेड इन CRM, और बाकी बैंकिंग हम फिनकोर सॉल्यूशंस में करते हैं। तो हमें वो डेटा फ्रॉम CRM टू फिनकोर में लिंक करना होता है। तो कमांड इज HCCFM। कासा में हमें जॉइंट अकाउंट कैसे खोलना है, नॉमिनेशन कैसे करना है, अकाउंट कैसे खोलना है, मॉडिफिकेशन कैसे करना है बिफोर वेरिफिकेशन, या मॉडिफाई कैसे करना है आफ्टर वेरिफिकेशन, वो सारे वीडियोस उसमें मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो इतने सारे आप देखिए, यू कैन काउंट कितने मैंने वीडियो शेयर करे हैं आपके साथ, एंड दीज आर लाइफ टाइम एक्सेस आर अवेलेबल। आप जिंदगी भर इसको देख पाएंगे और अपना जो भी आपकी जो भी ट्रेनिंग नीड्स हैं आप कर सकते हैं। सो बैंक के ट्रेनिंग के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक्स एटलीस्ट आप क्लियर करके जाइए, राइट। जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश जमा करना है या ट्रांसफर एंट्री करनी है या कैश विड्रॉ करना है, तो क्या क्या कमांड्स हैं, तो वो सारे आप देखिए ब्लू टिक पे मैंने दे रखे हैं। अकाउंट इंक्वायरी करनी है, बैलेंस इंक्वायरी है, लेजर इंक्वायरी है, पासबुक एंट्री है, उसमें फिल्टर्स हैं, डेट वाइज, अमाउंट वाइज। सो बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने आपको शेयर की हैं, तो वो आप वीडियोस देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ बहुत डिटेल में हर कमांड को नहीं बताऊँगा, तो ना वो पॉसिबल है सारा कवर करना। सो अकाउंट इंक्वायरी में आप देखिए 3, 4, 5 ये फ्लेक्सी FFD है, 5 वीडियोस मैंने वहाँ शेयर करें। फ्लेक्सी FFD स्वीप इन स्वीप आउट के लिए, तो व्हाट इज द कमांड फ्लेक्सी FFD। कुछ कस्टमाइजेशन में भी डिफरेंट, बट बेसिक्स इज द सेम। किसी अकाउंट में फ्रीज करना हो ड्यू टू गार्निश ऑर्डर आया है या कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी का लेटर आया है, तो हमने फ्रीज करना होता है इन द अकाउंट, डेबिट फ्रीज, राइट। तो आप कर सकते हैं। चेकबुक रिक्वेस्ट है, सिंगल चेक चाहिए, पूरी चेकबुक चाहिए। फिर डिमांड ड्राफ्ट आपने कैसे बनाने हैं, डुप्लीकेट कैसे बनाना है, सिंगल कैसे बनाने हैं, आप SGDMI मास इंक्वायरी भी कर सकते हैं ड्राफ्ट की। प्रिंट कैसे करना है, HDD प्रिंट, तो डिमांड ड्राफ्ट प्रिंटिंग के लिए, राइट। इशू पोस्ट टू वेरीफाई, HDDMI, बहुत सारे कमांड्स आपको इसमें मिलेंगे। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हुआ, कितना लगा, या HFTI फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंक्वायरी हो गया, या ऑडिट फाइल इंक्वायरी हो गया, HAFI, वो आप सारी बिफोर डे एंड से आपने देखना होता, कोई आपसे रिलेटेड कोई एंट्री पेंडिंग तो नहीं हो रही। तो HFTI रिपोर्ट करनी जरूरी है, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंक्वायरी, और HAFI ऑडिट फाइल इंक्वायरी, कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, चेकबुक आपको वेरीफाई करनी है, या कोई भी चीज़ है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व नहीं है। HTTUM मास अपलोड करना हो एंट्रीज इन द सिस्टम, तो इसका फॉर्मेट होता है, इसको द सॉफ्टवेयर जो बैंक यूज़ करता है। इंक्वायरी मेन्यूज में अगेन मैंने आपको बताया था, बैलेंस इंक्वायरी है, लेजर इंक्वायरी है, तो आप पासबुक भी प्रिंट कर सकते हैं, प्लस करंट अकाउंट में पास शीट भी प्रिंट कर सकते हैं। 2 स्कीम्स में किसी भी अकाउंट को ट्रांसफ़र करना, ये कमांड्स आपको दे रखी है। तो आप जब जाएंगे वीडियोस में, मैंने बहुत डिटेल्ड में उसमें शेयर करा, और हिंदी में बहुत जल्दी ही मैं विद इन 10 डेज़ में प्लेटिनम मॉड्यूल आपके लिए अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पे, क्योंकि हिंदी में मुझको 90% लोगों ने कहा सर आप हिंदी में भी बना कर दीजिए। तो अभी इंग्लिश में मैंने बनाया था और काफ़ी लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया और उसका फ़ायदा उठाया है, बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी जो भी ऑडिट करते हैं उन्होंने भी उसको यूज़ किया है। बैंकर्स के लिए तो फ़ायदेमंद है ये। लीन मार्क करना है आपको, IPO अप्लाई कर रहा है कोई कस्टमर, तो लीन मार्क करते हैं हम एसबा में, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, राइट। सो ये सब आप कमांड्स आप देखेंगे, मैं हर कमांड को नहीं पढ़ रहा, बिकॉज आप जब वेबसाइट पे जाएंगे आपको वहाँ NEFT RTGS करना हो, HPORDM इज़ द कमांड, राइट। आप देख सकते हैं यूनिक ट्रांजैक्शन UTR नंबर पता करना हो, वो आप देख सकते हैं। किसी कस्टमर ने कैश से कोई RTGS NEFT कराया और अमाउंट 50,000 से कम है, तो अदरवाइज वो अकाउंट से चेकबुक होना चाहिए या अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और कैश देता है तो बिलो 50,000
RTGS NEFT वो करा सकता है। तो HPOTC इज द कमांड। मेमो पैड है, कोई कस्टमर से कोई हमने इंक्वायरी करने को डॉक्यूमेंट लेना है, जब भी हम उसका अकाउंट खोलेंगे सिस्टम में एक मेमो पैड जनरेट हो जाएगा, इस कस्टमर से क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट जरूरी है, तो वो आया हुआ है ब्रांच, तो उससे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मेल्स और लेटर्स भी हम लोग लिखते हैं। लॉकर है, कब चेक इन किया, कब चेकआउट किया, राइट, उसके लिए आपको रेंट पे करना है, कितने रेंट ड्यू हैं वो रिपोर्ट निकल सकती है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने वीडियो शेयर करें, तो रियल टाइम हर फील्ड को मैंने एक्सप्लेन करा यूट्यूब वेबसाइट चैनल्स पे, और यूट्यूब पे भी मैं डाल रहा हूँ कुछ टॉपिक्स पर, तो ज़्यादा डिटेल में वो वेबसाइट में ही आपको मिलेगा। कोई अकाउंट में कोई नॉमिनेशन कराना चाहता है या चेंज कराना चाहता है या डिलीट कराना चाहता है, करंट अकाउंट में पासबुक अगर चाहिए तो स्टेटमेंट अकाउंट बोलते हैं उसको, या पास शीट बोलते हैं। तो HPSP इज फॉर करंट अकाउंट, HPBP इज फॉर पासबुक एंट्री सेविंग्स अकाउंट। तो आप देखिए 3 कमांड्स यहाँ एक्सप्लोर। क्लोजर के लिए चार्जेस रिकवर करना, फिर उसको विड्रॉल कैसे चाहिए, कैश में चाहिए, RTGS NEFT करना है, तो हम पेसिस ID डाल देते हैं। तो उससे पहले रिकवरी और चार्जेस कमांड चलानी होती है। मास अपलोड ऑफ एंट्रीज करना, HTTUM, वो मैंने आपको इसमें वेबसाइट पर शेयर किया है। इनवर्ड क्लियरिंग से बहुत सारे कमांड शेयर करें, मैंने पूरा प्रोसेस बताया है क्या क्या कमांड हमने चलानी है। तो क्लियरिंग आउटवर्ड के लिए भी मैंने बहुत सारा शेयर करा है। इंक्वायरी करनी है, कोई चेक है प्रेजेंटेशन में गया है या प्रेजेंट हुआ है कस्टमर का, सो यू कैन सी ऑल दीज। ब्लू में जो भी कमांड्स आप लिख रहे हैं, इतने सारे वीडियोस मैंने आपके साथ लाइफ लॉन्ग एक्सेस के लिए शेयर करें। रिटर्न मार्क क्लियरिंग, कोई चेक रिटर्न होता है तो उसको हमने क्लियरिंग रिटर्निंग मार्क करना होता है, उसको जो है क्लियरेंस बैलेंस नहीं रिलीज करना होता। स्टॉप पेमेंट करना हो किसी चेक का, HSPP एंड वेरिफिकेशन के लिए HSPP AU। तो बहुत सारे आप कमांड्स देखेंगे वेबसाइट में, मैं सारा चीज़ डिटेल में नहीं बता रहा। कोई रिवोक करना, आपने स्टॉप पेमेंट, आप चाहते हो कि पेमेंट हो जाए, कोई डिस्प्यूट था जो कस्टमर का किसी के साथ, उसका रिजॉल्व हो गया, वो कहता है अभी चेक प्रेजेंट नहीं है, उसको रिवोक कर दो। प्लस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देने हो, आपने कोई RD अकाउंट के लिए, क्रेडिट के लिए आपको अकाउंट डेबिट होना चाहिए, या आप पेरेंट्स को पैसा भेजना चाहते हैं, इसमें दोनों अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट शुड बी विद द सेम बैंक। टर्म डिपॉजिट्स कैसे खोलना है, RD कैसे खोलनी है, कैसे हमने फंडिंग करनी है। टर्म डिपॉजिट आ गया, कुछ बैंक्स में जब हम अकाउंट खोलते हैं तभी वहाँ ट्रांजैक्शन एक लिंक दिया हुआ होता है, देयर वी कैन एंटर कैश और चेकबुक और चेक नंबर्स डिटेल्स अगर वो ट्रांसफ़र कर रहा है अपने अकाउंट से, और या कुछ में पहले अकाउंट नंबर हम खोलेंगे, उसके बाद हम कैश या चेक जमा कर सकते हैं। तो वो दैट विल बी आई हैव एक्सप्लेन इन बोथ द कैटेगरीज हियर। RD खोलना हो, HREDEP, रिकरिंग डिपॉजिट खोलना हो, राइट, ऑल दीज वीडियोस। TD SIP, आपने कोई TDS डिडक्ट हुआ किसी का तो उसको डिटेल्स चाहिए, राइट। फिर आपने कोई टर्म डिपॉजिट के लिए ECS के थ्रू इंटरेस्ट पेमेंट चाहिए किसी को किसी और बैंक अकाउंट में, तो HACMTD में इनेबल्स में ECS इज फॉर इंटरेस्ट पेमेंट ओनली, क्वार्टरली और इंटरेस्ट, दैट इज अगेन कॉल्ड क्वार्टरली FD। सन्ड्री रिवर्सल, जो टेलर पे बैठे हुए हैं या बैठेंगे या बैठते हैं, उनको कैश, एक्सेस कैश सन्ड्री में डिपॉजिट करना होता है। तो जब कस्टमर बाद में आता है भाई ये मेरा कैश कम रह गया था, मेरे अकाउंट में आया नहीं, तो हम रिकनसाइल करते हैं, ये उतना ही कैश पड़ा है, तो उसकी एंट्री हम रिवर्स करते हैं। तो वो प्रोसेस मैंने सारा समझाया हुआ है। प्लस अकाउंट खोलने के बाद हमने सिग्नेचर्स अपलोड करने होते हैं, वो भी मैंने यहाँ दिए हुए हैं, और टेलर रिपोर्ट जनरेट करनी है, वो भी मैंने आपको यहाँ सब दे रखा है। लोन्स में बहुत सारे मैंने आपके साथ शेयर करें, तो एसेट क्लासिफिकेशन है, सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है, लॉस एसेट्स हैं, ऑटो लोन है, एजुकेशन लोन है, होम लोन है, लैब है, ज्वेलरी लोन है, नॉन EMI लोन, वर्किंग कैपिटल, कैश क्रेडिट, पर्सनल लोन, सारे इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं। तो जैसे एजुकेशन लोन में रीपेमेंट वुड स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स एंड प्लस 1 ईयर, तो रीपेमेंट पीरियड उसी हिसाब से डालना होता है। तो वो सारा सब मैंने आपको डिटेल में शेयर किया। बिजनेस लोन में अगेन आई हैव शेयर्ड ऑल द, तो आप देखिए इतने सारे वीडियोस मैंने वेबसाइट पे शेयर करें। लिमिट नोट्स, किसी को हमने फंड बेस्ड लिमिट, नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स दे रखी है, तो उसका एक ट्री होता है कि विद इन फंड बेस्ड इतनी, नॉन फंड बेस्ड है, तो एक उसका लिमिट नोट्स हमने बनाने होते हैं।
तो जो लोग लोन्स डिटेल में डील कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ा सहूलियत रहेगी। कोई स्टॉक के अगेंस्ट हमने लिमिट दी है, उसको हर महीने उसको स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना होता है। तो कब हमने जब दोबारा एंटर करना होता है स्टॉक स्टेटमेंट, व्हाट इज़ द कमांड HCLM, पहले हम एक लिंक क्रिएट करेंगे, दैट विल बी क्रिएटिंग ए कोलैटरल, फिर उसको हम सॉफ्टवेयर से अकाउंट से उसको लिंक करेंगे कोलैटरल में उसको अकाउंट को, राइट। तो HSCLM इज़ द कमांड। HSCLHM में कोई ड्राइंग पावर है, कोई सेंक्शन लिमिट है, वो अपग्रेड करनी है, डाउनग्रेड करनी है, HSCLHM इज कमांड। क्लोजर करना हो अगेन कोई ओवरड्राफ्ट का, तो सारा सब मैंने आपको लिमिट्स यहाँ दी। लोन क्लोजर करना हो, एच पे ऑफ वो पूरा जमा कराना चाहता है, या EMI उसकी ड्यू है वो पे करना चाहता है, या कुछ अमाउंट प्री पे करना चाहता है, वो सारा दे रखा। लोन डिसबर्सल, सो LADGEN, LADISB, HLSU पे, तो अगर वो अपफ्रंट पे कर रहा है, लोन इंक्वायरी करना है। सो बहुत सारे इसमें कमांड्स हैं। गारंटी मेंटेनेंस मैंने आपको शेयर किया हुआ है। कैश क्रेडिट आई टोल्ड यू अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट या स्टॉक अगेंस्ट जो हम देते हैं, तो वो उसमें कैसे हमने पहले कोलैटरल क्रिएट करनी होती है, फिर उस कोलैटरल से हमने अकाउंट लिंक करने होते हैं। तो कितने अकाउंट्स हम लिंक कर सकते हैं वो सारा सब मैंने यहाँ से आपके साथ शेयर किया है। फिर बहुत सारे इसमें इंक्वायरी हैं। OD अगेंस्ट स्टॉक अगर लिमिट दी है तो उसको वेरीफाई कैसे करना है। रनिंग अ बिजनेस लोन, OD अगेंस्ट स्टॉक। ला मोड, किसी की हमने कोई रीपेमेंट रिशेड्यूल करना है तो H ला मोड इज़ द इंक्वायरी, उसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं उसका रीपेमेंट पीरियड या EMI डिटेल्स हम कर सकते हैं। जैसे आजकल रेपो रेट बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट जो फ्लोटिंग रेट पे है वो बहुत जल्दी वेरिएट कर रहा है, तो उसको हमें कस्टमर को ऑप्शंस देना है कि भाई वो रीपेमेंट पीरियड बढ़ाना चाहता है या EMI बढ़ाना चाहता है। फिर कोई बेस ब्रांच चेंज करनी है किसी अकाउंट की, तो सोल चेंज करना है HACXFSOL, या इंटरपोस्ट वेरीफाई करना हो, मास वेरिफिकेशंस करना हो एज द डे एंड। इंक्वायरी में बहुत सारे मेन्यूज मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो अगेन लेजर इंक्वायरी, बैलेंस इंक्वायरी, लिमिट इंक्वायरी, कोई लोन दे रखा है, अकाउंट भी चल रहा है, वन व्यू इंक्वायरी, बहुत सारे इसमें आप शेयर लॉट ऑफ वीडियोस, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। लेन मार्क करना हो अगेन HALM, HPRDM फॉर RTGS, NEFT। लोन अगर लैब दिया हुआ है तो कैसे हमने अकाउंट खोलना है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कोलैटरल वैल्यू डालकर ऐड करनी है, उसको वेरीफाई करना है। एंड लास्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो कैसे हम जब इन्वेंट्री आती है सेंट्रल ऑफिस से या प्रिंटिंग डिपार्टमेंट से, कैसे हम उसको वॉल्ट में रखते हैं, डबल लॉक। फिर डबल लॉक से 2 कस्टोडियंस, उसको किस जो भी एम्प्लॉई एम्पावर्ड है टू इशू चेक बुक्स टू द कस्टमर्स या ड्राफ्ट बनाना है इन केस, तो उसके लोकेशन में कैसे हमने ट्रांसफ़र करनी है वो एंट्रीज, वो इन्वेंट्री, वो सारा प्रोसेस मैंने आपको इसमें समझाया हुआ है। तो यू कैन सी इतने सारे वीडियोज़ और आपको एक साथ मिल रहे हैं। और यू कैन बी अ वर्सेटाइल बैंकर अगर आपके ये सारी चीज़ एक्सेस अवेलेबल है। तो once again guys, this is my website www.banktechskills.com। इस पे जरूर लॉगिन करिए। लाइफ टाइम एक्सेस अवेलेबल है वीडियोस के, और अपने फ्रेंड्स कोलीग के साथ भी शेयर करिए जो इसका फ़ायदा उठा सकें। एंड इसमें मैंने इंग्लिश मॉड्यूल डाल रखा है, जल्दी ही हिंदी वर्जन फॉर लर्नर्स मैंने डाला हुआ है, पर जल्दी ही प्लेटिनम मॉड्यूल हिंदी मॉड्यूल में भी मैं डाल रहा हूँ, बिकॉज मैंने एक सर्वे कराया था, पोल कराया था, जहाँ पे 90% लोगों ने कहा सर हिंदी में आप ज़रूर बनाइए। तो इट इज़ गुड टू गो जॉइन अ बैंक, कि आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, और आपके पास इतना नॉलेज पहले से ही है, तो नथिंग लाइक इट। फिनिकल पॉइंट तो ये हो गया। बाकी मेरी वेबसाइट पे बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं
जैसे इंटरनेशनल ट्रेड मॉड्यूल हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज में LRS क्या है, NRI को कैसे हम डिफाइन करते हैं, कितने अकाउंट्स वो खोल सकता है, कैसे वो कहाँ पे कौन सा पैसा बाहर ले जा सकता है, बाहर से कौन सा पैसा ला सकता है, कहाँ टैक्स कटेगा, कहाँ उसको टैक्स देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स, ओम्बड्समैन हो गया, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम हो गया, और बहुत सारे मैं आपके साथ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी शेयर करूँगा। म्यूचुअल फंड हो गया या आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कितनी पॉलिसीज़ होती, तो बेसिक्स आइडिया यू विल बी हैविंग इट, राइट। सो इट वाज वंडरफुल, आप सबसे बड़ा अच्छा लगा, और हिंदी में मैंने ये डाला है इस वीडियो को यूट्यूब पे, और बहुत जल्दी ही विद इन वीक्स टाइम मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा प्लैटिनम मॉड्यूल इन हिंदी। जब तक आप लर्नर मॉड्यूल आप लॉगिन कर सकते हैं और वेबसाइट पे जाइए, और कोई भी ID पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है, और बिकॉज मेरे को ट्रेनिंग सर्वर लेना था तो उसकी कॉस्ट आई हैड टू पे। तो ये मेरा एक कोई नो प्रॉफिट नो लॉस वेंचर है, तो मैं बैंक कर रहा हूँ। तो आई वांट ऑल ऑफ यू शुड बी अ परफेक्ट बैंकर्स इन योर करियर, इन योर लाइफ। तो जितनी स्किल्स आपके पास अच्छी होंगी उतना ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, चाहे आप ऑप्स टीम में हो, चाहे आप सेल्स में हो। सेल्स से रिलेटेड भी मेरे बहुत सारे उसमें मॉड्यूल्स हैं कि कैसे आपने सेल्स करनी चाहिए, तो कैसी आपके पास सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए, क्या हमने सेल्स में ध्यान रखना है, एलिवेटर पिच क्या होती है या लिफ्ट पिच क्या होती है, आपकी USP क्या है सेल्स में, वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो उसमें भी मैंने बहुत सारे स्किल्स आपको ग्रूमिंग के रिलेटेड जो भी आपको शेयर करा है। तो किसी भी कैटेगरी में, चाहे आप बैंक ज्वाइन करने का आपका इरादा है, या आप करने जा रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, या अप्लाइंग फॉर एग्ज़ाम्स, और फिनिकल बहुत सारे बैंक्स यूज़ कर रहे हैं, तो आई थिंक आप सबको फ़ायदा रहेगा। और जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं या वर्क कर रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए भी ये वेबसाइट जो बहुत फ़ायदेमंद है। तो फाइनली गाइस, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और अपने फ्रेंड्स कोलीग के साथ शेयर करिए। ऑनेस्ट इंडेवियर है मेरा कि लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा मैं कर सकूं, क्योंकि सारी लाइफ में बैंक कर ही रहा हूँ, एंड जो भी मैंने सीखा है, जो भी मेरे पास स्किल्स रही है, एंड आई हैव ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। सो काइंडली लॉग इन टू माई वेबसाइट अगेन, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हिंदी में जब तक लर्नर मॉड्यूल कर लीजिए, उसके बाद बहुत सारे वीडियोज़ में हिंदी में प्लैटिनम मॉड्यूल के रूप में हिंदी वर्जन में मैं अपलोड करूंगा। और उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड मॉड्यूल, देखिए बैंकिंग में खाली सेल्स ऑपरेशंस में मत लगे रहिए, फॉरेन एक्सचेंज में शिफ्ट करिए, ट्रेड मॉड्यूल में शिफ्ट करिए, स्किल्स बढ़ाइए, तभी आप जा पाएंगे, राइट। सो दैट्स गाइज ऑल ऑफ यू, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।